बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हैदराबाद अंजुमन सफीना के ज़ेरे इंतज़ाम 7 मुहर्रम अल हराम का कदीमी जमातों का पर बरामद। हैदराबाद जमातों का पर टंडो मीर महमूद से बरामद हुआ। जमातों के पर में शबिया जुलजना, शबिया अलम पाक और दीगर तबरुकात बरामद किए गए। कदीमी जमातों के पर में हज़ारों की तादाद में अज़ादारों की शिरकत। जमातों का पर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ कल कदम गाह मौला अली अलैहिस्सलाम पहुँचेगा। जमातों का पर कल नमाज मगरिब के वक्त टंडो मीर महमूद पर इख्तिताम पजीर होगा। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक इमाम बारगाह दरबार कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम चक नंबर 36 BC बस्ती ताड़ागढ़ ज़ेरे एहतमाम मिर्ज़ा गरीब नवाज मुगल, मिर्ज़ा हुसनैन मुगल, मिर्ज़ा सकलैन मुगल मुख्तलिफ घरों से अलम और मेहंदी शहजादा इमाम कासिम अलैहिस्सलाम बरामद की और अज़ादारों ने अज़ादारी और सीनाकूबी की। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह दरबार कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में पहुंचा। वहां पर इलामा तोकीर हुसैन ऑफ कायमपुर, जाकिर अहले बैत, बाबर अली वलियानी ऑफ बहावलपुर, इलामा नजमुल हसन करारी ऑफ कायमपुर। वहां पर जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुआ। उलमा कराम अहले तशीह जाकिरीन ने शहजादा इमाम कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत पर उलमा अहले तशीह जाकिरीन दर्द भरे अंदाज में जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहजादा इमाम कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत के मौजू पर रोशनी डाली और मातमियों ने तड़प तड़प कर मातम हुसैन किया और चारों तरफ से या हुसैन की सदाएं बुलंद थी। रिपोर्ट सजाद मलिक ननकाना साहिब मोटरवे M3 खियाड़े कलां इंटरचेंज से लाहौर की जानिब नज़द रेस्ट एरिया तेज रफ्तार बस पे काबू होकर ट्रालर से टकरा गई। रेस्क्यू ननकाना साहिब इतला पाकर रेस्क्यू 1122 का अमला वहां पहुंचा। रेस्क्यू हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू अमला ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 36 साला अजरा और 43 साला तसद्दुक हुसैन शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के तमाम तर निगरानी डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने की। रेस्क्यू अमला बस में फंसी डेड बॉडीज को पेशावराना तरीके से निकालकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे में जाँ बहक होने वाले बस ड्राइवर्स और सिक्योरिटी गार्ड हैं जिनकी ताहाल शिनाख्त ना हो सकी है। हादसे का शिकार होने वाले बस अलीपुर से लाहौर जा रही थी। ओकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा जिला इंतजामिया का अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद का जिला भर के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात के शॉर्टेज पर नोटिस। जिला इंतजामिया के खुसूसी काविशों से सरकारी अस्पतालों के लिए महकमा हेल्थ की जानिब से 1.5 करोड़ रुपए की अद्वियात एक ही दिन में फराहम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद अद्वियात से DHQ अस्पताल सिटी ओकाड़ा, साउथ सिटी THQ अस्पताल रेनाला और THQ अस्पताल में अद्वियात की शॉर्टेज दूर हो जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर अब तमाम सरकारी अस्पतालों में मरीजों को तमाम अद्वियात मुफ्त मैसर होंगी। डिप्टी कमिश्नर तमाम मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हिदायत दी गई है कि अस्पतालों में अद्वियात की शॉर्टेज हरगिज ना हो। हुकूमती हिदायत के मुताबिक सेहत आमा के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। आइंदा भी सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की शॉर्टेज दूर करने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मवेशी मंडी ठट्ठा गहरा हाफिजाबाद में ठेकेदार की मनमानियां जारी। ठेकेदार दिए गए सरकारी फीस रेट से ज़ायद गैर कानूनी वसूली कर रहा है। ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मवेशी मंडी ठट्ठा गहरा में ठेकेदार गैर कानूनी तौर पर पार्किंग स्टैंड फीस और जानवरों की पर्ची फीस की ओवरचार्ज करने लगा। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक बड़े जानवर की पर्ची 300 से 500 और छोटे जानवर बकरा बकरी का रेट 200 है, जबकि ठेकेदार बड़े जानवर का 2000 रुपए से 2500 रुपए और छोटा जानवर बकरा बकरी छतरा 500 रुपए फी जानवर फीस चार्ज कर रहा है। दूसरी जानिब मोटरसाइकिल स्टैंड की पर्ची फीस सरकारी 20 रुपए है, जबकि ठेकेदार गैर कानूनी 50 रुपए मोटरसाइकिल चार्ज कर रहा है। पार्किंग पर्ची पर रेट नहीं लिखा। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद कमिश्नर गुजरांवाला नोटिस लेते हुए ठेकेदार के खिलाफ ओवर चार्जिंग पर कार्रवाई की जाए और मंडी मवेशी ठट्ठा गाहरा का ठेका कैंसिल करके नया ठेका करवाए। ठेकेदार को मुकर्रर करदा फीस लेने का पाबंद किया जाए। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਡੰਗਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? 2000 ਜੀ 2000 ਰੁਪਏ ਛੋਟੇ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫੀਸ 800 ਰੁਪਏ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਪਾਰੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। जी आपने जितने व्यापारी हैं उनकी बात सुनी है कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में? जी हमारे से 2000 रुपया वसूल कर रहे हैं, जबकि DCO साहब का हुक्म है कि 800 रुपया जो पर जानवर बड़ा ठीक है उसकी फीस है, ठीक है, तो ये 2000 रुपया जो है वो वसूल कर रहे हैं।
ان کے پاس گنے ہیں، ڈرا دھمکا کے وپاریوں سے جو ہے یہ پیسے وصول کر رہے ہیں. آئے آپ کو گنے بھی دکھا. کراچی سندھ سے ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق کراچی پریس کلب کے صدر فاصل جمیلی اور سیکرٹری سہیل افضل خان نے جمعرات کے روز آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے ان کے آفس میں ملاقات کی اور 2 روز قبل کراچی پریس کلب کے راستوں کی بندش پر گہری تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے آئی جی سندھ کو آگاہ کیا ہے کہ پریس کلب صحافیوں کا دوسرا گھر ہے، جبکہ پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی کے لیے بھی انہیں پریس کلب آنا پڑتا ہے. احتجاجی مظاہرین کو روکنے کے بہانے صحافیوں کی نقل و حمل پر پابندی لگانا کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے. آج اس نے پیش آمدہ واقعے پر معذرت کا اظہار کرتے ہوئے یقین دہانی کروائی ہے کہ آئندہ کوشش کی جائے کہ اس قسم کی ناخوشگوار صورتحال پیدا نہ ہو. انہوں نے اس موقع پر ڈی آئی جی ساؤتھ اسد علی رضا کو ہدایت کی ہے کہ پریس کلب کے ساتھ مل کر کوئی ایسا لائحہ عمل طے کریں کہ پریس کلب کو آنے جانے والے راستے کسی صورت میں بند نہ ہوں. کراچی ملیر سے آن نیوز کے رپورٹر عمران علی شر کی رپورٹ کے مطابق ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ابراہیم حیدری کے چیئرمین نذیر احمد بھٹو سے یو سی چوکنڈی کے یوسف عارفانی، گوٹ کے معززین جاوید عارفانی، حج نواز عارفانی، جام عامر جوکیو، جام رمیز جوکیو اور محمد یعقوب مری نے بھٹو ہاؤس گلشن حدید ملیر میں ملاقات کی اور انہیں پیپلز پارٹی پی ایس 86 کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی. یوسف عارفانی گوٹ کے معززین نے نذیر احمد بھٹو کی بطور صدر پی ایس 86 کی کامیابی کو خوش قرار دیتے ہوئے اپنی جانب سے مکمل اعتماد کا اظہار کیا. ڈسٹرکٹ رپورٹر جہانگیر علی ابرو گوٹ کی عادل پور میں 7 محرم کو شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ماتمی جلوس نکالا گیا. تفصیلات کے مطابق 7 محرم الحرام کے ماتمی جلوس کے لیے پولیس اور رینجرز کی نگرانی میں سخت انتظامات کیے گئے تھے اور عزاداروں کی نگرانی کے لیے ڈاکٹرز کے کیمپ بھی لگایا گیا تھا. ٹھنڈے پانی کی تقسیم کا بھی انتظام کیا گیا تھا اور عزاداروں کے لیے راستے کا بھی انتظام کیا گیا تھا. نیوز کے مطابق 7 محرم کو شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ماتمی جلوس نکالا گیا. تفصیل کے مطابق امام بارگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ماتمی جلوس نکالا گیا. عزادار ماتم کرتے ہوئے مین چوک پہنچے جہاں پر ماتمی مجلس کا انعقاد کیا گیا، جہاں مولانا سید علی شاہ، مولوی ریاض شیخ، مولانا مہدی رضا نے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا. اس کے بعد ماتمی جلوس مختلف مقامات سے ہوتا ہوا غوث پاک پر اختتام پذیر ہوا. ڈسٹرکٹ رپورٹر جہانگیر علی ابرو گھوٹ کی رپورٹ کے مطابق گھوٹ کی پولیس کی بہترین پولیس پکٹنگ گشت پولیس کی بروقت کارروائی ڈکیت اغوا کاروں کے اغوا کا منصوبہ ناکام بنا دیا. ایس ایس پی گھوٹ کی ڈاکٹر سمیلہ سومرو کی ہدایت پر گھوٹ کی پولیس کا جوائنٹ پیشہ ناصر کے خلاف کارروائیاں تیز. تھانہ اے سیکشن گھوٹ کی ایس ایچ او عبد المجید صدایو ابرو نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے دوران ناکہ بندی نیو بس اڈا سے لوتھراں پنجاب کے ایک رہائشی محمد سیف اللہ ولد محمد شریف بھٹی کو اغوا ہونے سے بچا لیا. یہ شخص سیکیورٹی کی ڈیوٹی کرنے کے چکر میں کچا میں اغوا ہونے جا رہا تھا. اس شخص نے پولیس کو بتایا ہے کہ کچھ دنوں سے مجھے نامعلوم موبائل فون نمبروں سے لڑکی کی کالیں آتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ آپ میرے بھائی ہو، آپ میرے پاس آ جاؤ، میں آپ کو سیکیورٹی کی ڈیوٹی دلوا دوں گی. آج میں اس کے پاس کچے جا رہا تھا. وہ کوئی لڑکی وغیرہ نہیں تھی، ایک اغوا کار گروہ تھا جو اسے جھانسا دے کر اغوا کرنے والا تھا. محمد سیف اللہ بھٹی نے ایس ایس پی گھوٹ کی ڈاکٹر سمیلہ سومرو اور ان کی ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے اس کو اغوا ہونے سے بچا لیا. ایس ایس پی گھوٹ کی ڈاکٹر سمیلہ سومرو کی جانب سے اس کامیاب اور بروقت کارروائی پہ پولیس پارٹی کے لیے شاباشی کا پیغام. خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے. ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق وزیر صنعت پنجاب چودھری شافع حسین کا آر پی او گجرانوالہ اور کمشنر گجرانوالہ کے ہمراہ حافظ آباد میں محرم الحرام کی سیکیورٹی انتظامات اور کنٹرول روم کا معائنہ. حافظ آباد وزیر صنعت تجارت سرمایہ کاری پنجاب چودھری شافع حسین نے آر پی او گجرانوالہ طیب حفیظ چیمہ اور کمشنر گجرانوالہ سید نوید حیدر شرازی کے ہمراہ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے حافظ آباد کا دورہ کیا. اس موقع پر میڈم چیف منسٹر پنجاب کے کوارڈینیٹر محترمہ سائرہ افضل تارڑ، ڈی پی او حافظ آباد عاطف نذیر، ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق، پنجاب اسمبلی کے پارلیمانی سیکرٹری میاں شاہد حسین بھٹی سمیت دیگر سول پولیس افسران بھی موجود تھے. وفد نے 7 محرم الحرام کے سلسلہ میں کیٹیگری 1 کے جلوسوں کی گزرگاہوں گجرانوالہ روڈ، فوارہ چوک، جلال پور روڈ اور کلمہ چوک کا معائنہ کیا اور فل پروف سیکیورٹی انتظامات، داخلی خارجی راستوں کی چیکنگ، سی سی ٹی وی نگرانی، واک تھرو گیٹس اور دیگر حفاظتی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا. بعد ازاں وفد نے تھانہ سٹی میں قائم کنٹرول روم کا دورہ کیا جہاں جلوسوں کی گزرگاہوں پر نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی لائیو مانیٹرنگ، ریکارڈنگ اور دیگر سیکیورٹی اقدامات کا معائنہ کیا. وفد نے امام بارگاہ محلہ حسین پورہ کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے جلوسوں کے منتظمین، امام بارگاہ کمیٹی، امن کمیٹی کے اراکین اور انجمن تاجران کے نمائندوں سے ملاقات کی اور سیکیورٹی سہولیات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا.
खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल अबू बकरपुरा वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे तमाम मोहल्ला अबू बकरपुरा नारोवाल में अब्दुल मजीद मेमोरियल फ्री डिस्पेंसरी का क़याम। डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया इलामा मोहम्मद नवाज अख्तर कंबो, बशीर अहमद नूरी, असगर वाहला दीगर सोसाइटी के अहदेदारान इस मौके पर मौजूद थे। डिस्पेंसरी के क़याम का मकसद अहले इलाका के मकीनों को सेहत की सहूलियात फराहम करना है। डिस्पेंसरी में आने वाले मरीजों के चेकअप के लिए एक स्पेशलिस्ट लेडी डॉक्टर तैनात की गई, जहाँ पर फ्री चेकअप के साथ साथ मेडिसिन भी फराहम की जाएगी। रहीम मियां खां कचरे के इलाके में टारगेट ऑपरेशन कामयाब हो गया। मुखवी बाजियाब कचरे के इलाके पुलिस ऑपरेशन 13 मजदूर मुखवी बाजियाब। DPO इरफान अली समूह अगवाकारों ने गुज़िश्ता रोज आम के बाग से अगवा किया था। रहीम मियां खान DPO की क़यादत में सरकर भोंग पुलिस ने टारगेट ऑपरेशन किया। मुखवियों को बाहिफाजत डाकुओं से बाजियाब करा लिया है। अगवाकार फरार हो गए हैं, ताकोब जारी है। पुलिस रहीम मियां खान ऑपरेशन में पुलिस की भाई नफरी बख्तरबंद जदीद असलाह जदीद टेक्नोलॉजी ड्रोन शामिल थे। खबर शामिल करते हैं अब्बास से। अलमदार करबला शहनशाह वफा गाजी अब्बास अलमदार मार्फत के अकमल दर्जे पर फाइज इंतहाई फसीर बलीग शुजा आला तरीन सफारतकार और मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटों में कमर बनी हाशिम के तौर पर मुनफरिद पहचान रखते हैं। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वाक़या करबला में लाजवाल और बेमिसाल कुर्बानी के कामयाबी के लिए दलीलों में एक मुनफरिद दलील सरकार अलमदार की है। इन ख्यालात का इजहार हारूनाबाद के मुमताज़ समाजी शख्सियत और मारूफ ट्रांसपोर्टर चौधरी मोहम्मद नदीम ने गाजी अब्बास को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि मिसाल वफा का क़यामत याद रखेगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनियावी तौर पर जिन खतरनाक रिश्तों के साथ दीन इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए करबला पहुंचे थे। सरकार अब्बास सौतेली माँ के बेटे थे, लेकिन अलमदार करबला की वफा इतनी बेमिसाल और लाजवाल थी कि ता क़यामत ये मिसाल जिंदा जावेद रहेगी। डहर की 8, 9 और 10 मुहर्रम हराम के दौरान अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए SSP घोर की जानिब से कंटीजेंसी प्लान जारी कर दिया गया है। प्लान के तहत पुलिस और रेंजर्स के भाई नफरी तैनात करने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ अली रज़ा सोमरू से। जिली रज़ा, बताइएगा कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखें SSP घोट के डॉक्टर समीउल्लाह सुमरो की हिदायत पर मुहर्रम हराम के मुक़द्दस महीने में अमन व अमान को सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए डेहरकी में तमाम तर इमाम पारगाहों, जलसा व जुलूस गाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जबकि यौम आशूरा के दिन पुलिस की भारी नफरी, जिसमें लेडीज़ पुलिस, जेंट्स पुलिस और कांटेजेंसी प्लान के मुताबिक रेंजर्स को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। मजीद में आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हेडक्वार्टर पर कंट्रोल रूम और तमाम तर इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब जुलूसों पर नजर रखने के लिए सादा लिबास में एहलकारों को भी मुकर्रर कर दिया गया है। तो मजीद में आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि हसास जगहों पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है ना वो भी तैनात कर दी गई है और जुलूस की गुजरगाहों पर CCTV कैमरे भी लगा दिए गए हैं, जो जुलूसों पर नजरसानी की जाएगी ताकि किसी ने नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। जी खबर शामिल करते हैं डहरकी से। हमारी नुमाइंदे लिज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी के करीब नरली माइंस में RD 74 के मुकाम पर 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है। डहर की शिगाफ के बायस कपास और गन्ने की फसल ज़ेर-ए-आब आ गई है। 40 एकड़ से ज़ायद रकबे पर फसलें पानी में डूब गई हैं। एरीगेशन अमला शिगाफ को बंद करने में मसरूफ। नरली माइनर का पानी गाँव नज़र मोहम्मद लगारी की तरफ बढ़ने का खदशा, गाँव के रिहायशियों में तशवीश की लहर छा गई। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक 7 मुहर्रम हराम को जामिया रज़ाउल उलूम मॉडल टाउन डेरा गाजी खान में महफिल ज़िक्र इमाम आली मुकाम हज़रत हुसैन इब्न अली मुर्तज़ा मुनक़्क़िद की गई, जिसमें जामिया हज़ा के तमाम उस्ताज़ कराम, तमाम तलबा मदरसा और डेरा गाजी खान की आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल का आगाज़ तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। बादज़ा उस्ताद फ़ख्र मदरसैन खतीब अहले सुन्नत हज़रत इलामा मुफ्ती कारी ज़ुबैर अहमद ने ख़ुसूसी बयान फरमाया। आपने वाक़या करबला का पस मंज़र, मुद्दत खिलाफत राशिदा का अहवाल और फ़लसफ़ा करबला पर रोशनी डाली। आपने वाक़या करबला से हासिल होने वाली अहम मज़ामीन असबाक को निकात के सूरत में बयान फरमाते हुए कहा है कि अगर जालिम सर उठाने ना दे और इस्लाम सर झुकाने ना दे तो राय खुदा में सर कटा देना है बेहतर है। जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे इतना ही ज़्यादा कुर्बानी देना पड़ेगी। बंदगान खुदा को कर्ब खुदाबंदी पाने के लिए मुख्तलिफ इम्तहानात से गुजरना पड़ता है। जिस तरह तज़किरे हुसैन अलैहिस्सलाम में कोताही नहीं करते, वैसे ही इक़रार हुसैन अलैहिस्सलाम के सरबुलंदी में कोताही ना करो। करबला की जंग सियासत और मुनसफ की नहीं बल्कि अक़ीदे और बकाए दीन की जंग है। आखिर में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम की नजराना पेश किया गया। ख़त्म कुरान मजीद पढ़ा गया। इख्तिताम पर पीर तरीक़ा रहबर शरीयत हज़रत पीर गुलाम अब्बास शाह साहिब ने दुआ कराई। शुरका के लिए लंगर का एहतमाम भी किया गया था।
अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान सैयद अली और डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद ने मुहर्रम उल हराम के मौका पर सिटी एरिया ब्लॉक 45 और कोटचटा सर्कल में निकाले जाने वाले जुलूसों और मजालिस का रात दौरा किया। डीपीओ और डीसी ने सिक्योरिटी इंतजाम, दाखिली खारजी रास्तों पर चेकिंग पॉइंट, वॉक थ्रू गेट और सीसीटीवी कैमरों का मुआयना किया। डीपीओ सैयद अली ने पुलिस अफसरान को हिदायत दी है कि सिक्योरिटी पर कोई समझौता ना किया जाए और तमाम एहलकार अपने फराइज अलर्ट अंदाज में सर अंजाम दें। डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद ने जिले इदारों को सफाई, रोशनी, पानी और दीगर सहूलियात की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि तमाम जुलूस मजालिस की मॉनिटरिंग फाल अंदाज में जारी है और जिला इंतजामिया हर वक्त अलर्ट है। दोनों अफसरान ने मुतज़म्मीन से मुलाकात करके इनके ताउन को सराहा है और शहरियों से अपील की है कि अमन अमान के क़याम में जिले हुकूमत और पुलिस का भरपूर साथ दें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हमारी नुमाइंदा लिजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मंदहलो रेलवे स्टेशन के करीब मालबरदार गाड़ी ट्रैक से उतर गई। मालबरदार गाड़ी पंजाब से कराची जा रही थी। डहर के इंजन और 5 बोगियां पटरी से उतरने के बाद अप और डाउन ट्रैक बंद हो गए। हादसे के मुकाम से ट्रैक उखड़ गया, बोगियां इंजन से जुदा हो गई। ट्रैक बंद होने से अप और डाउन ट्रैक की मुसाफिर गाड़ियों को मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोक दिया गया। रेलवे काम रोडी से रिलीफ ट्रेन पहुंचने के बाद बोगियों को ट्रैक से हटाया जाएगा। रेलवे काम इससे कबल डहर की रेलवे स्टेशन पर लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस का इंजन अचानक फेल हो गया। ट्रैक कई घंटों से स्टेशन पर खड़ी रही, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मुतबादल इंजन पहुंचने पर मुसाफिर ट्रेन मंजिल मकसूद पर रवाना हुए। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं मालाकंड से। ब्यूरो चीफ जावेद खान के मुताबिक सखाकोट में जुबानी तकरार पर गोलियां चलने से एक शख्स हलाक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। गुज़िश्ता शब सखाकोट के नवाही गांव पुराना स्कीम क्वार्टरों में मुकीम महबूब अली नामी शख्स को शाहजमान नामी नौजवान ने गोलियां मारकर शदीद जख्मी करके बादशाह जाँ बहक हुए, जबकि शाहवल सलीम शदीद जख्मी हालत में मर्दान अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना सखाकोट के पोस्ट कमांडर सैफुर रहमान खान वमान नफरी मौके पर पहुंचकर मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। वजह दावत जुबानी तकरार पाई गई। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फहीम की रिपोर्ट के मुताबिक कायम बराना 7 मुहर्रम उल हराम का अलम जुलजना का मरकजी जुलूस दिन 1 बजे शफकत अब्बास के रिहाइशगाह से बरामद हुआ। तफसीलात के मुताबिक कायम बराना 7 मुहर्रम उल हराम मरकजी अलम जुलजना के जुलूस दिन 1 बजे शफकत अब्बास के घर से बरामद हुआ, जो 1:30 बजे दिन झंग मुल्तान रोड पर पहुंचा, जहां अज़ादारों की बड़ी तादाद ने नुहाख्वानी करते हुए रवायती रास्तों पर रवां दवा रहे। शाम 6:30 बजे मेन रोड से वरियाम रोड पर जुलूस उतरा, जो शाम 7 बजे कसर रज़ा अलैहिस्सलाम में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में मोमिनीन ने ठंडे दूध और मुख्तलिफ मशरूबात और चाय की सबीलें लगाई गई और अज़ादारों के लिए मुख्तलिफ खाने पीने, नजर न्याज का भी एहतमाम किया गया। तारीखी लिहाज से कायम बराना 7वीं मुहर्रम का जुलूस खासी अहमियत हासिल है। कई दहाइयों से अज़ादार नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में नजराना क़ीदत पेश करते। इस मौके पर मोमिनीन का कहना था कि सैयद अल शहदा हज़रत इमाम आली मुकाम और अहले बैत पर जो करबला में जुल्म हुआ, जुल्म के खिलाफ जब तक जिंदगी जूही एहतजाज जारी रखेंगे। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ डीएम लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी घोटकी डॉक्टर समीला सोमरू की क़यादत में घोटकी पुलिस का ज्वाइंट पेश अनासर का घेराव तंग। घोटकी पुलिस के बेहतरीन और कामयाब कार्रवाई कुछ अर्सा पहले अगवा होने वाले एक मुखवी को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। मुखवी इब्रार वाल्द जावेद अहमद जरगर सकना अटक पंजाब को कुछ अर्सा पहले सादिकाबाद पंजाब से अगवा कारों ने कंपनी में नौकरी देने का झांसा देकर अगवा किया था। आज SHO थाना शहीद तीन मोहम्मद लगारी सफीउल्लाह अंसारी व मां भारी नफरी ने दौरान कच्चा ऑपरेशन डाकुओं अगवाकारों का घेरा तंग कर के नज़द ब्याग 2 कच्चा एरिया से एक मूवी को बाहिफाजत बाजियाब कर अगवाकार अपना घेरा तंग होता देखकर और गिरफ्तारी के खौफ से मुखवी को छोड़कर फरार हो गए। बाजियाबी के बाद मुखवी ने पुलिस को बताया है कि मुझे कुछ अर्सा पहले डाकुओं ने कंपनी में नौकरी देने का झांसा देकर सादिकाबाद बुलाकर वहां से अगवा किया था। पुलिस मुखवी को बाहिफाजत अपने साथ ले आई और कानूनी कार्रवाई के बाद इसको वर्सान के हवाले कर दिया जाएगा। SSP घोटकी डॉक्टर समीला सोमरू की जानिब से कामयाब कार्रवाई करते हुए मुखवी को बाहिफाजत बाजियाब कराने पर पुलिस पार्टी के लिए शाबाशी के साथ तारीफी सर्टिफिकेट और नकद रकम देने का ऐलान। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।